हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है टावर ऑफ हेनॉई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जो कि एक रिकर्शन का एग्जाम्पल है। रिकर्शन में हम पहले 3 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, हाउ टू प्रिंट द हेमचंद्र सीरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज, एंड द थर्ड इज सर्चिंग एन एलिमेंट इनसाइड अ लिस्ट यानी कि एरे बाय यूजिंग बाइनरी सर्च, जो कि बहुत जल्दी से हमारे एलिमेंट को सर्च करके देता है। आज हम देखते हैं टावर ऑफ हेनॉई के बारे में। सपोज 3 टावर्स को पेग्स भी कहा जाता है। सपोज 3 टावर्स यानी कि पेग्स labeled 1, 2 and 3 are given and n is the number of disks with decreasing size. These disks are placed on tower 1, यानी कि आप अज्यूम कीजिए कि ये 3 टावर्स दिए गए हैं। पहले वाले टावर को लेबल 1 दिया गया है, दूसरे टावर को लेबल 2 दिया गया है और तीसरे टावर को लेबल 3 दिया गया है। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं टावर 1 इज स्टार्ट एंड टावर 2 इज टेम्प एंड टावर 3 इज एंड। यानी कि हमारे इस गेम के अंदर 3 टावर्स रहेंगे एंड n इज द नंबर ऑफ डिस्क्स विद डिक्रीजिंग साइज। हम यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ डिस्क इनपुट लेंगे। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 डिस्क्स हैं, तो जो 3 डिस्क रखी हुई हैं उनका साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे छोटे डिस्क सबसे ऊपर, उससे बड़ी डिस्क उससे नीचे और उससे बड़ी डिस्क सबसे नीचे। एंड दिस डिस्क्स आर लेबल्ड एज D1, D2 एंड D3 एंड these disks are placed on tower 1, यानी कि ये 3 डिस्क्स हमने टावर नंबर स्टार्ट के ऊपर रख दी। Now the aim of the game is to move all the disks from tower number 1 to tower number 3 using the temporary tower 2। आप देख सकते हैं बीच में जो टावर है वो टेम्पररी टावर है। इस गेम का एम ये है, यानी कि इस गेम का मुद्दा ये है कि हमें स्टार्ट टावर से एंड टावर तक अपनी सभी डिस्क्स को मूव करना है, लेकिन ये करने के लिए आपको गेम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। The rules of the game are as follows and these rules are very important. Rule number 1. At any point of time, only one disk can be moved from one tower to another. कोई भी डिस्क को यदि आपको मूव करना हो तो आप सिंगल एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं किसी भी एक टावर से। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे टावर नंबर स्टार्ट के ऊपर D1 है, तो आप D1 को उठाकर या तो टेम्प पर रखिए या तो एंड पर रखिए। आप तीनों डिस्क या 2 डिस्क को साथ में मूव नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन टावर टू अनदर। एक टावर से दूसरे टावर तक एक ही डिस्क को मूव किया जाएगा। सेकेंड, ओनली द टॉप मोस्ट डिस्क कैन बी मूव्ड टू एनी अदर टावर। अगर आपको डिस्क को मूव करना है तो केवल टॉप मोस्ट डिस्क को ही मूव किया जा सकता है, बीच में से आप किसी भी डिस्क को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी बात है ये टावर के अंदर यानी कि रॉड के अंदर हमने डिस्क को इंसर्ट करके रखा हुआ है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बीच में से किसी डिस्क को निकालें। सिमिलरली, रूल नंबर 3, लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कभी भी बड़ी डिस्क को छोटी डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते। हमेशा छोटी डिस्क ऊपर आएगी और बड़ी वाली डिस्क नीचे आएगी, यानी कि इसका ऑर्डर D1, D2, D3 या तो D1, D2 या तो D2, D3 रहेगा। कभी भी आप D3 को D1 के ऊपर या D2 को D1 के ऊपर या फिर D3 को D2 के ऊपर नहीं रख सकते। तो इस तरह से ये 3 रूल्स को फॉलो करने हैं और हमें इस गेम को कंप्लीट करना है। लेट अस सी ये गेम किस तरह से खेली जाती है। सपोज ये इनिशियली हमने देखा, अभी सबसे पहले हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। मूव डिस्क 1 दैट इज D1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। टावर नंबर स्टार्ट से टावर नंबर एंड पर हमारी D1 डिस्क मूव होगी, तो D1 डिस्क को हमने मूव किया टावर नंबर एंड पर। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए तो मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर टेम्प। अब आप देखिए हमारी डिस्क नंबर 2 है, वो है टावर नंबर स्टार्ट पर, उसे हम मूव करेंगे टावर नंबर टेम्प पर, तो D2 मूव हुई टावर नंबर टेम्प पर। नेक्स्ट आप देखिए तो यहां पर हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर एंड टू टावर टेम्प। आप देखिए हमारी डिस्क 1 टावर नंबर एंड पर है, उसे हम मूव करेंगे टावर नंबर टेम्प पर, तो D1 को हमने मूव किया
टावर नंबर टेम्प पर। नेक्स्ट आप देखिए, मूव डिस्क 3 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। हमें डिस्क 3 को टावर नंबर स्टार्ट से टावर नंबर एंड पर मूव करना है, तो डिस्क 3 को हमने उठाया और टावर नंबर एंड पर रख दिया। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम करेंगे मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर स्टार्ट। अब टावर नंबर टेम्प से डिस्क 1 को मूव करके हम टावर नंबर स्टार्ट पर रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर एंड। डिस्क 2 को टेम्प टावर से उठाकर टावर नंबर एंड पर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। हम डिस्क 1 को टावर नंबर स्टार्ट से उठाकर टावर नंबर एंड यानी कि लास्ट टावर पर रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी गेम कंप्लीट होती है। हमने टावर स्टार्ट से तीनों डिस्क D1, D2 और D3 को उठाकर टावर एंड पर रख दिया बाय यूजिंग द टेम्पररी टावर टेम्प। तो इस तरह से ये हमारी गेम कंप्लीट होती है। इस गेम को प्ले करने के लिए हमने 7 स्टेप्स फॉलो किए। आप देखिए, टोटल 7 स्टेप्स में हमारी ये गेम कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने 3 डिस्क्स ली हैं, लेकिन यदि नंबर ऑफ डिस्क्स बढ़ जाती हैं तो कितने स्टेप्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस किया जाएगा। नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम कि किस तरह से ये स्टेप्स जो नीचे दिए गए हैं ये स्टेप्स किस तरह से दिखेंगे। टर्बो सी के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इस तरह से कभी भी ग्राफिक्स नहीं दिखाई देंगे। आपको नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स दिखाई देंगे कि ये स्टेप्स को फॉलो करने से कोई भी पर्सन स्टार्ट टावर से अपनी नंबर ऑफ डिस्क्स को एंड टावर तक मूव कर सकता है। लेट अस सी द प्रोग्राम। आपकी हेडर फाइल्स डिक्लेयर होंगी #include stdio.h, #include conio.h। void main से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ओपनिंग ब्रैकेट्स int disk। आपको यहाँ पर इनपुट लेना है कि आप कितनी डिस्क्स को मूव करना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, हम 3 डिस्क्स को मूव करना चाहते हैं। सो एंटर द नंबर ऑफ डिस्क्स यू वांट टू प्ले विद। ये मैसेज यूजर को दिखाई देगा। scanf %d $disk। डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर आपको इनपुट करना है 3। नाउ मूव डिस्क 1, 3 एंड 2। ये एक फंक्शन कॉल है। मूव इज द नेम ऑफ अ फंक्शन। डिस्क के अंदर आएगा 3 और उसके बाद 1, 3, 2। ये 4 पैरामीटर्स हमारे फंक्शन के अंदर पास हो जाएंगे, यानी कि ये इस तरह से कॉल होगा मूव 3, 1, 3, 2। तो इससे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इस प्रोग्राम को यदि हमने ट्रेस करना हो तो ये इस तरह से ट्रेस किया जा सकता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 टावर्स हैं, स्टार्ट, टेम्प और एंड। इन 3 टावर्स की मदद से हमें डिस्क को मूव करना है। तो हमने पहला टावर जो लिया है वो है स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हमने s वेरिएबल इस्तेमाल किया है। दूसरा टावर है टेम्प, जिसके लिए हमने t वेरिएबल इस्तेमाल किया है। और थर्ड टावर है दैट इज एंड, जिसके लिए हमने e इस्तेमाल किया है। तो हमारा एक वेरिएबल बनता है जिसका नाम है सेट। स्टार्ट, एंड और टेम्प, इसके लिए 2 कॉल्स होते हैं, STE यानी कि स्टार्ट, टेम्प और एंड, और दूसरा कॉल होता है दैट इज टेस्ट, टेम्प, एंड और स्टार्ट। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे चारों वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, डिस्क, स्टार्ट, एंड टेम्प। टावर ऑफ हेनोई को सही तरीके से समझने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि स्टार्ट के लिए S कैरेक्टर लिया, एंड के लिए E कैरेक्टर लिया और टेम्प के लिए T कैरेक्टर लिया। तो ये एक वर्ड बन गया SET यानी कि सेट। इसे समझने के लिए ये एक ट्रिक है। तो हमने सेट नाम का एक इनिशियल वेरिएबल बना दिया। नेक्स्ट आप देखिए, डिस्क जो हमने 3 इनपुट किया था वो 3 डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगा, यानी कि डिस्क इज 3। सिमिलरली आप देखिए 1 इज कॉपीड इनटू स्टार्ट, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी स्टार्ट में। सिमिलरली आप देखिए 3 इज कॉपीड इनटू एंड, यानी कि 3 की वैल्यू आ जाएगी एंड नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड 2 इज कॉपीड इनटू टेम्प, यानी कि 2 वैल्यू आ जाएगी टी नाम के वेरिएबल यानी कि टेम्प के अंदर। नाउ यहां से हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। फंक्शन के अंदर जाएगा, इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0।
ये हमें कंडीशन चेक करवानी है। आपने कितने डिस्क इनपुट की हैं? आपने 3 डिस्क्स इनपुट की हैं। सो चेक द कंडीशन। इफ 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो ये फंक्शन के अंदर जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर 3 लाइंस दी गई हैं और 3 लाइंस में से फर्स्ट और थर्ड लाइन फंक्शन कॉल की है। बीच वाली लाइन प्रिंटफ है, यानी कि वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प एंड, यानी कि ये बनता है STE। तो इसके लिए आप देखिए डिस्क -1 हमने लिया है, स्टार्ट टेम्प एंड एंड, तो ये क्या बनता है? STE। तो स्टे नाम का एक वेरिएबल बनता है। जिस तरह से हमने ऊपर SET बनाया, यहां पर हम अज्यूम करते हैं STE। So first variable is set for our assumption and similarly the second variable is stay for our assumption. अब आप देखिए यहां पर disk -1, what is disk -1? 3 - 1 that is 2, तो आपके disk -1 की वैल्यू है 2। सिमिलरली आप देखिए start की वैल्यू है 1, वेरी इंपॉर्टेंट, temp की वैल्यू 2 है, क्योंकि आप देखिए ऊपर से जब temp की वैल्यू आएगी तो वो यहां पर 2 दिखाया जाएगा। सिमिलरली ऊपर से जब एंड की वैल्यू आएगी तो यहां पर 3 दिखाया जाएगा। एंड अगेन नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट printf move disk %d from tower %d to tower %d, यानी कि move disk from tower start टू टावर एंड। इस तरह से स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी और ये आपको क्या दिखाई देगा? जो डिस्क स्टार्ट और एंड की वैल्यू होगी। मतलब इसका ये है डिस्क स्टार्ट और एंड, इसके अंदर केवल 2 ही वेरिएबल्स काम आएंगे, दैट इज स्टार्ट एंड एंड, तो ये बनता है SE। और इस तरह से डिस्क की वैल्यू आपको दिखाई देगी 3, स्टार्ट की वैल्यू है 1 एंड एंड की वैल्यू है 3। अब ये तीसरी स्टेटमेंट भी अगेन फंक्शन कॉल है जो सेम फंक्शन को कॉल करता है। इसमें आप देखिए डिस्क -1 टेम्प एंड एंड स्टार्ट, ये 4 पैरामीटर्स हैं। ये 4 पैरामीटर्स किस तरह से हैं? टेम्प एंड स्टार्ट, यानी कि TES, दैट इज टेस। तो अब आपको ये याद रखना है कि हमारे 3 वेरिएबल्स काम के हैं, सेट, स्टे एंड टेस। ये बार बार इंटरचेंज होते रहेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क -1 की वैल्यू है 2, क्योंकि डिस्क हमने 3 इनपुट की है, इट बिकम्स 2। टेम्प की वैल्यू आप देखिए ऊपर जो सबसे ऊपर सेट में दिया गया है दैट इज 2, एंड की वैल्यू देखिए दैट इज 3 एंड सिमिलरली स्टार्ट की वैल्यू आप देखिए 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका ये पहला फंक्शन कॉल है मूव 3 1 3 2, जिसमें 3 है डिस्क, 1 है स्टार्ट, 3 है एंड और 2 है टेम्प। इसके लिए 2 फंक्शन कॉल्स और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आती है। पहला फंक्शन कॉल है मूव 2 1 2 3, दैट इज मूव 2 डिस्क्स यूजिंग स्टार्ट टेम्प और एंड, और दूसरा फंक्शन कॉल है मूव 2 डिस्क्स यूजिंग टेम्प एंड स्टार्ट। जब ये फंक्शन कॉल्स वापस से अपने आप को कॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखिए जो स्टे नाम का वेरिएबल है वो वापस से सेट बन जाता है। इसी प्रकार राइट साइड में आप देखिए टेस्ट नाम का वेरिएबल भी सेट बन जाता है। यहां पर ये 2 फंक्शन कॉल्स होते हैं, फर्स्ट इज डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड, सिमिलरली डिस्क -1 टेम्प एंड स्टार्ट। ये 2 फंक्शन कॉल्स को कॉल किया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये फंक्शन कॉल होगा मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड, तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं, यानी कि डिस्क -1 की वैल्यू डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होगी। डिस्क -1 की वैल्यू याद कीजिए इट वाज 2, तो 2 विल बी कॉपीड इनटू द डिस्क वेरिएबल। नाउ स्टार्ट विल बी कॉपीड इनटू द स्टार्ट वेरिएबल, तो स्टार्ट की वैल्यू है 1, वो कॉपी हो जाएगी स्टार्ट के अंदर। टेम्प की वैल्यू आप देखिए 2, वो कॉपी हो जाएगी एंड नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड सिमिलरली एंड की वैल्यू देखिए वो है 3, वो कॉपी हो जाएगी टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि STE दैट इज स्टार्ट टेम्प और एंड, ये वापस से स्टार्ट एंड और टेम्प यानी कि सेट बन जाएगा। सो स्टे बिकम्स सेट। हर बार अंदर जो फंक्शन कॉल है वो वापस से जब अपने आप को कॉल करता है तो स्टे वापस से सेट बन जाता है। इसी प्रकार याद रखिए नीचे जो TES है टेम्प एंड और स्टार्ट है वो भी वापस से सेट बन जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। यहां से आपके फंक्शन के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स
नाउ चेक द कंडीशन इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, ओपनिंग ब्रैकेट्स। अगेन ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जिसमें से 2 फंक्शन कॉल्स हैं और एक printf स्टेटमेंट है। 2 फंक्शन कॉल्स कौन से हैं? देखिए, मूव डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प एंड एंड। तो अब वापस से डिस्क -1 यानी कि 2 - 1, सो 2 - 1 इज 1, एंड ऊपर देखिए स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 1, दैट विल बी कॉपीड इनटू स्टार्ट। टेम्प की वैल्यू आप देखिए 3, वो हमारे एंड के अंदर कॉपी हो जाएगी, और एंड की वैल्यू देखिए आप 2, वो हमारे टेम्प के अंदर कॉपी हो जाएगी। यानी कि इस तरह से हमारी वैल्यूज वापस से रिप्लेस होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये स्टेप प्रिंट होगा, मूव डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %d, यानी कि मूव डिस्क फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। यानी कि ये इस तरह से प्रिंट करेगा, डिस्क इज 2, आप देखिए यहां पर डिस्क -1 नहीं है, यहां पर डिस्क है, सो मूव डिस्क 2 from tower start, the value of start is 1, to tower end, the value of end is 2, and very important, ये again एक function call है, move disk -1, temp, end और start। तो यहां पर disk -1, temp, end और start आएगा, यानी कि टेस्ट वेरिएबल आएगा जिसके अंदर disk -1 है 1, temp की वैल्यू है हमारी 3, हम ऊपर से मेन में से कॉपी कर रहे हैं, end की वैल्यू है हमारी 2, एंड स्टार्ट की वैल्यू है हमारी 1। अब ये वैल्यूज आने के बाद अगेन आप देखिए हमारे 2 फंक्शन कॉल्स हैं। कौन से 2 फंक्शन कॉल्स हैं? मूव डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प और एंड, यानी कि ये एक फंक्शन कॉल है। सिमिलरली इसके लिए दूसरा फंक्शन कॉल है, मूव डिस्क -1, टेम्प, एंड और स्टार्ट, यानी कि ये दूसरा फंक्शन कॉल रिप्रेजेंट हो रहा है। मूव 2 1 2 3 लेफ्ट साइड में जो फंक्शन कॉल दिया गया है, ये अगेन 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें से 2 फंक्शन कॉल्स हैं और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। यानी कि ये इस तरह से होगा, मूव 1 1 3 2 जो एक फंक्शन कॉल है, बीच में आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है, और राइट साइड में अगेन फंक्शन कॉल है, मूव 1 3 2 1। ध्यान दीजिए, वापस से आपका जो लेफ्ट साइड का पहला फंक्शन कॉल है, उसके लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल की है वो अगेन स्टे वेरिएबल है, और राइट साइड में जो दूसरा फंक्शन कॉल है, मूव 1 3 2 1, उसके लिए हमने वेरिएबल अगेन यूज किया है टेस्ट। वापस से स्टे सेट बन जाता है और टेस्ट भी अगेन सेट बनता है। अगेन ये फंक्शन कॉल्स अगेन हमारे मूव फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए हमने अभी फर्स्ट फंक्शन कॉल को कॉल किया, यानी कि मूव डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प और एंड। अभी दूसरा वाला फंक्शन कॉल हमारा प्रीवियस वाले का कॉल करना बाकी है, तो उसके लिए मूव डिस्क -1, टेम्प, एंड और स्टार्ट को पहले कॉल करना पड़ेगा। यानी कि अब यहां पर हम सेकेंड वाले फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें अगेन आपकी वैल्यूज कॉपी होंगी, द वैल्यू ऑफ टेम्प, एंड और स्टार्ट। तो टेम्प, एंड और स्टार्ट के हिसाब से ये कॉल किया जाएगा। जब डिस्क -1 की वैल्यू डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी, सो डिस्क -1 की वैल्यू 2 डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होगी एज इट इज। टेम्प की वैल्यू स्टार्ट के अंदर आएगी, सो टेम्प इज 2, इट इज कॉपीड इनटू स्टार्ट, एंड सिमिलरली एंड इज कॉपीड इनटू एंड, यानी कि वो एज इट इज रहेगा, एंड स्टार्ट इज कॉपीड इनटू टेम्प। तो स्टार्ट की वैल्यू है 1, दैट विल बी कॉपीड इनटू टेम्प। तो इस तरह से वैल्यूज कॉपी होंगी। तो आप देखिए TES ये अगेन बन जाएगा सेट, यानी कि टेस्ट बिकम्स सेट। जिस तरह से थोड़ा वीडियो में पीछे जाकर आप देखेंगे स्टे सेट बनता है, इसी तरह से टेस्ट भी सेट बनता है। नाउ अगेन ये एक हमारा फंक्शन कॉल है, जिसके लिए वापस से अगेन हमें फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो ओपनिंग ब्रैकेट्स, इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, चेक वेदर 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये अंदर जाएगा। अगेन हमारी 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें से 2 फंक्शन कॉल्स हैं, मूव डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प और एंड। तो आप देखिए डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प और एंड, यानी कि ये फिर से स्टे नाम का हमारा वेरिएबल आया, और देखिए डिस्क -1 यानी कि 2 - 1 इज 1, एंड स्टार्ट इज 2। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टेम्प? टेम्प इज 1, एंड सिमिलरली व्हाट इज एंड? एंड इज 3। तो ये 3 यहां पर आ गया, तो इतना यहां पर कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से हमारी दूसरी स्टेटमेंट है प्रिंटफ स्टेटमेंट, मूव द डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %d।
तो हमारी ये स्टेटमेंट आएगी मूव द डिस्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि 2 एंड स्टार्ट इज 2 एंड 3, यानी कि मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। इस तरह से हमारा एक स्टेप प्रिंट होगा। और तीसरा अगेन फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 टेम्प एंड और स्टार्ट। तो यहां पर आप देखिए ये जो हमारा फंक्शन कॉल है तो ये हमारा टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। डिस्क -1 इज 1 एंड टेम्प की वैल्यू ऊपर से आएगी दैट इज 1, एंड की वैल्यू दैट इज 3 एंड स्टार्ट की वैल्यू आप मेन में देखिए दैट इज 2। अगेन ये वैल्यूज वापस से फंक्शन कॉल को कॉल करेंगे। सो नाउ देयर आर टू फंक्शन कॉल्स, मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड लास्ट फंक्शन कॉल दैट इज मूव डिस्क -1 टेम्प एंड स्टार्ट। तो ये भी वापस से हमारे फंक्शन कॉल्स हैं। अब अगेन राइट साइड का फंक्शन कॉल देखिए, उसमें अगेन दो फंक्शन कॉल्स हैं और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल है मूव 1 2 1 3 जो अगेन स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। राइट साइड का फंक्शन कॉल देखिए मूव 1 1 3 2 जो अगेन टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। अगेन आप उसके नीचे देखिए स्टे अगेन सेट बन जाता है और टेस्ट भी अगेन सेट बनता है। बीच में आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट प्रिंट करने का काम करती है। तो हमने मेन फंक्शन कॉल के लिए दो फंक्शन कॉल्स को जो कॉल किया उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप अभी देखेंगे। अगेन आप देखिए कि हमारा ये जो फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे स्टार्ट टेम्प और एंड की वैल्यू यहां पर आएगी, st नाम के वेरिएबल से वो रिप्रेजेंट करते हैं हम। डिस्क -1 की वैल्यू डिस्क के अंदर जाएगी, इट इज एज इट इज। अगेन स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट के अंदर कॉपी होगी। नाउ अगेन टेम्प की वैल्यू एंड के अंदर कॉपी होगी एंड इसी तरह से एंड की वैल्यू टेम्प के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो यहां पर वापस से हमारा ये प्रीवियस वेरिएबल आ गया। आप याद कीजिए स्टे वापस से बन जाता है सेट। अगेन इसके लिए फंक्शन कॉल्स होंगे, दो फंक्शन कॉल्स और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर आएगा। इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, आप डिस्क की वैल्यू देखिए 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो ये अंदर आएगा। मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड, ये चार पैरामीटर्स वापस से कॉपी होंगे। तो ये हमारा वेरिएबल बनता है ste जो थोड़ा पहले अभी आपने देखा दैट इज स्टे। डिस्क -1 दैट इज 0, स्टार्ट की वैल्यू है 1 एज इट इज आती है। टेम्प की वैल्यू देखिए 2 वो भी एज इट इज आई और एंड की वैल्यू आप देखिए 3 वो यहां पर आ गई। इसी तरह से हमारी दूसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करने का काम करेगी। मूव डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %d, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी मूव डिस्क 1 से इट इज डिस्क, इट इज नॉट डिस्क -1, सो डिस्क की वैल्यू 1 है। सो मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट की वैल्यू है 1 टू टावर एंड की वैल्यू है 3। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और वापस से हमारा ये जो फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 टेम्प एंड और स्टार्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए टेम्प एंड और स्टार्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट नाम के वेरिएबल से। सो tes यहां पर आया और डिस्क -1 की वैल्यू है 0 एंड टेम्प की वैल्यू ऊपर से आएगी एज इट इज दैट इज 2, एंड की वैल्यू आई नीचे दैट इज 3 और स्टार्ट की वैल्यू आई दैट इज 1। अगेन देखिए हमारे ये दो फंक्शन कॉल्स हैं मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड। इसी प्रकार दूसरा फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 टेम्प एंड और स्टार्ट। सबसे लेफ्ट मोस्ट आप फंक्शन कॉल को देखिए जिसमें अगेन दो फंक्शन कॉल्स और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आती है। लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल देखिए मूव 0 1 2 3 जो अगेन स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। राइट साइड का फंक्शन कॉल देखिए मूव 0 2 3 1 जो अगेन टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। बीच में आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है। हमारा जो दूसरा फंक्शन कॉल था दैट इज मूव डिस्क -1 टेम्प एंड और स्टार्ट, उसके लिए फंक्शन कॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए सो डिस्क -1 की वैल्यू दैट इज 1, इट इज कॉपीड इनटू द वेरिएबल डिस्क। टेम्प की वैल्यू देखिए वो कॉपी हो जाएगी स्टार्ट के अंदर, तो टेम्प की वैल्यू है 3 वो स्टार्ट के अंदर कॉपी हो रही है। एंड की वैल्यू आप देखिए 2 वो हमारे एंड नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी हो रही है विच रिमेन्स सेम। एंड स्टार्ट की वैल्यू दैट इज 1 वो हमारे टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी हो रही है। नाउ वापस से आप देखिए
टेस्ट नाम का वेरिएबल अगेन सेट से रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा बनाया हुआ वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर आएगा चेक द कंडीशन इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो ये अंदर आएगा। अगेन हमारी 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें से 2 फंक्शन कॉल्स हैं और एक printf स्टेटमेंट है। मूव डिस्क -1, स्टार्ट, टेम्प और एंड। तो डिस्क -1 यानी कि 1 - 1 दैट इज 0, और स्टार्ट की वैल्यू एज इट इज 3 रिप्रेजेंट होगी। टेम्प की वैल्यू आप देखिए 1i और एंड की वैल्यू i2। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी printf स्टेटमेंट है, जो कि प्रिंट करने का काम करती है मूव डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %d, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट करेगी डिस्क कितनी है हमारी 1, सो इट इज 1, एंड स्टार्ट की वैल्यू देखिए 3 और एंड की वैल्यू है 2। अगेन लास्ट हमारा देखिए ये एक फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 टेम्प एंड स्टार्ट। तो इसकी वजह से ये टेस्ट नाम का वेरिएबल वापस से आता है। डिस्क -1 इज 0, टेम्प की वैल्यू देखिए ऊपर से i1, एंड की वैल्यू देखिए ऊपर से i2 और स्टार्ट की वैल्यू i3। तो इस तरह से ये एक फंक्शन कॉल है। इन शॉर्ट यहां पर हमारे अगेन 2 फंक्शन कॉल्स हैं, मूव डिस्क -1 स्टार्ट, टेम्प और एंड, और इसी प्रकार दूसरा फंक्शन कॉल मूव डिस्क -1 टेम्प, एंड और स्टार्ट। और जब ये फंक्शन कॉल्स को कॉल किया जाएगा तो आप देख सकते हैं जब ये ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, नाउ चेक द कंडीशन इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन इज फॉल्स। जिस तरह से STE के लिए इसने कंडीशन चेक की 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, इसी प्रकार TES के लिए भी यही कंडीशन चेक होगी, डिस्क -1 दैट इज 0 इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि जब डिस्क -1 की वैल्यू 0 हो जाती है हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। राइट साइड का फंक्शन कॉल देखिए, उसमें अगेन 2 फंक्शन कॉल्स और एक printf स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल देखिए मूव 0 3 1 2, जो अगेन स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है, एंड मूव 0 1 2 3, जो अगेन टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। बीच में आपकी printf स्टेटमेंट है। फंक्शन टर्मिनेट होने की वजह से अगेन आप देखिए जब ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल को कॉल किया जाएगा मूव डिस्क -1 स्टार्ट, टेम्प और एंड, तो आप देखिए ये एक फंक्शन कॉल है, और इस फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगेन हमारा स्टार्ट, टेम्प और एंड 3 वेरिएबल्स लेते हैं। नाउ डिस्क -1 दैट इज कॉपीड इनटू द वेरिएबल डिस्क, 1 की वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी। स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होती है। टेम्प नाम के वेरिएबल की वैल्यू एंड नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होती है, सो 1 इज कॉपीड इनटू एंड, एंड सिमिलरली एंड की वैल्यू टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होती है। अगेन आप देखिए स्टे नाम का वेरिएबल हमारा बन जाता है सेट, और इसी तरह से ये फंक्शन के अंदर आएगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन एग्जीक्यूशन पार्ट। नाउ चेक द कंडीशन इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन इज ट्रू, ओपनिंग ब्रैकेट्स। अगेन हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से 2 फंक्शन कॉल्स हैं और एक printf स्टेटमेंट है। मूव डिस्क -1 स्टार्ट, टेम्प और एंड, सो डिस्क -1 की वैल्यू बन जाती है 0, स्टार्ट की वैल्यू आएगी एज इट इज 2, टेम्प की वैल्यू 3 आएगी और एंड की वैल्यू आएगी 1, जो कि ऊपर से एज इट इज आती है। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी printf स्टेटमेंट, जो कि प्रिंट करेगी ये स्टेप कि मूव डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %g, यानी कि ये स्टेप इस तरह से दिखाई देगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट दैट इज 2 टू टावर एंड दैट इज टावर 1। इस तरह से अगेन हमारा तीसरा फंक्शन कॉल होगा मूव डिस्क -1 टेम्प, एंड और स्टार्ट। सो डिस्क -1 इज 0, तो डिस्क -1 की वैल्यू 0 आएगी और टेम्प की वैल्यू आएगी 3 ऊपर से जो आती है, एंड की वैल्यू आएगी 1 और स्टार्ट की वैल्यू आएगी 2। इस तरह से अगेन ये हमारा फंक्शन कॉल्स हैं। इन शॉर्ट हमारे यहाँ पर 2 फंक्शन कॉल्स हैं, मूव डिस्क -1 स्टार्ट, टेम्प और एंड, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन कॉल, एंड अगेन मूव डिस्क -1 टेम्प, एंड स्टार्ट, दिस इज द सेकेंड फंक्शन कॉल। अगेन जब ये फंक्शन कॉल्स वापस से हमारे मेन फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिस्क -1 की वैल्यू हो गई 0। जब ये फंक्शन के अंदर आएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स,
जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये अंदर एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी कि अब मूव फंक्शन को ये कॉल दोनों के लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट आप फंक्शन कॉल देखिए जिसने अगेन दो फंक्शन कॉल्स और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया। लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल है मूव 0231 जो स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड राइट साइड का फंक्शन कॉल है मूव 0312 जो टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसीलिए अब लास्ट एक फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा मूव डिस्क -1 टेम्प एंड और स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन कॉल है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमारा tes नाम का वेरिएबल यानी कि टेस्ट नाम का वेरिएबल इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर डिस्क -1 की वैल्यू डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर कॉपी होती है, टेम्प वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट के अंदर कॉपी होती है। सो टेम्प की वैल्यू है 1 जो स्टार्ट के अंदर आ गई, एंड की वैल्यू हमारी कॉपी होती है एंड नाम के वेरिएबल के अंदर, सो इट इज सेम यानी कि 3 इज कॉपीड एज इट इज, एंड स्टार्ट की वैल्यू आप देखिए वो है 2, वो हमारे टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर आती है, सो टेम्प बिकम्स 2। इस तरह से वैल्यूज कॉपी होने के बाद टेस्ट नाम का वेरिएबल वापस से सेट बन जाता है। अगेन वैल्यूज कॉपी होने के बाद हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स चेक द कंडीशन इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू। ओपनिंग ब्रैकेट्स मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड। तो आप देखिए यहां पर हमारा स्टे नाम का वेरिएबल वापस से आया, डिस्क -1 यानी कि 0, स्टार्ट की वैल्यू है 1, टेम्प की वैल्यू है हमारी ऊपर से आएगी दैट इज 2, और एंड की वैल्यू आएगी ऊपर से 3। इतना हमारा एक फंक्शन कॉल है। दूसरी हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ मूव डिस्क %d फ्रॉम टावर %d टू टावर %d, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी कितने डिस्क हैं हमारी 1 डिस्क। So move disk 1 from tower start that is 1 to tower end that is tower number 3। और तीसरा हमारा एक फंक्शन कॉल है move disk -1 temp end and start। तो हमारा यहाँ पर वापस से वो वेरिएबल आया टेस्ट नाम का वेरिएबल जिसके अंदर डिस्क -1 की वैल्यू होगी 0, t की वैल्यू यानी कि टेम्प की वैल्यू ऊपर से एज इट इज आएगी दैट इज 2, एंड की वैल्यू आई ऊपर से एज इट इज 3, और स्टार्ट की वैल्यू ऊपर से आई एज इट इज दैट इज 1। तो यानी कि अब हमारे ये दो फंक्शन कॉल्स हैं मूव डिस्क -1 स्टार्ट टेम्प और एंड। ये फंक्शन कॉल में आप देखिए डिस्क -1 की वैल्यू 0 है। अगेन ये दूसरा फंक्शन कॉल है मूव डिस्क -1 यानी कि 0 फ्रॉम टेम्प एंड एंड स्टार्ट। मूव डिस्क -1 यानी कि इसमें भी डिस्क -1 की वैल्यू 0 है। तो जब ये दोनों फंक्शन कॉल्स अगेन हमारे इसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप चेक करवाइए इफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 0 तो आपकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट कर देगा। यानी कि जितनी बार भी डिस्क की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारी इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाता है और इस फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। सिमिलरली राइट साइड का फंक्शन कॉल आप देखिए जिसके अगेन दो फंक्शन कॉल्स हैं और एक बीच में प्रिंटफ स्टेटमेंट है मूव 0123 जो स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड मूव 0231 जो अगेन टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। बीच में आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक प्रकार का बाइनरी ट्री बनता है। इस ट्री को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि हर एक नोड के दो सक्सेसर्स हैं, यानी कि ऊपर एक नोड देखेंगे तो उसके नीचे दो सक्सेसर्स हैं, नेक्स्ट एक नोड के दो सक्सेसर्स हैं। इट इज अ बाइनरी ट्री, और ये बाइनरी ट्री हम जब ट्रैवर्स करते हैं तो हमारे स्टेप्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने जैसी ये है कि जितने भी आपके फंक्शन कॉल्स थे उन फंक्शन कॉल्स ने 1 बाय 1 फंक्शंस को कॉल किया। लास्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक यदि आप देखेंगे तो आपकी डिस्क की वैल्यू 3 से 2 हुई, 2 से लेकर 1 हुई और 1 से लेकर 0 हुई। अब जब 0 के बाद फंक्शन कॉल्स नहीं हो पाते, आप देख रहे हैं हर बार जब डिस्क की वैल्यू 0 हो जाती है तो इफ कंडीशन फॉल्स होती है और उस पार्ट के अंदर नहीं जाता। जब उस पार्ट के अंदर नहीं जाता तो हमारा फंक्शन कॉल होना बंद हो जाता है। जब हमारा फंक्शन कॉल होना बंद होता है तो लास्ट में हम अपने ट्री को ट्रैवर्स करते जाते हैं। इस ट्री को यदि हम इन ऑर्डर से ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे स्टेप्स फाइनली रिप्रेजेंट होते हैं। अब एक एक चीज को देखते हैं। ये जो पहला फंक्शन कॉल है मूव 3132 जो कि सेट नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसने पहला फंक्शन कॉल किया मूव 2123 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। बीच में आपकी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है
और अगेन जो दूसरा फंक्शन कॉल है मूव 2231 वो टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेफ्ट साइड का जो फंक्शन कॉल है उसने अगेन दो फंक्शन कॉल्स को कॉल किया है। पहला लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल है मूव 1132 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। बीच में आपकी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, प्रिंटफ स्टेटमेंट 212, और दूसरा एक फंक्शन कॉल है मूव 1321 जो कि टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। याद कीजिए, ऊपर जो सबसे पहला फंक्शन कॉल हुआ था उसके बाद लेफ्ट साइड का जो फंक्शन कॉल हुआ उतना हमारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो सेकंड फंक्शन कॉल था दैट इज मूव 2231 उसके लिए ये पहला फंक्शन कॉल हुआ मूव 1213 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। बीच में हमारी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है 223 और इसके लिए जो दूसरा फंक्शन कॉल है दैट इज मूव 1132 जो कि टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगेन ये जो चार फंक्शन कॉल्स हमने देखे, इन चार फंक्शन कॉल्स के लिए अगेन हमारे फंक्शन को कॉल किया जाएगा। पहला है मूव 0123 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है, बीच में हमारी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आई है, और दूसरा फंक्शन कॉल है मूव 0231 जो कि टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो एक फंक्शन कॉल लेफ्ट साइड की नोड की वजह से हुआ, अभी राइट साइड की नोड का फंक्शन कॉल इस तरह से रिप्रेजेंट होगा मूव 0312 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारी है बीच में जो कि 132 प्रिंट करने का काम करेगी, एंड जो दूसरा हमारा फंक्शन कॉल है मूव 0123 वो टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ये जो एक फंक्शन कॉल था उसके लिए पहला फंक्शन कॉल हुआ मूव 0231 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है, और बीच में हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो प्रिंट करने का काम करेगी, और जो दूसरा फंक्शन कॉल है उसके लिए मूव 0312 वो टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। ये जो हमारा फंक्शन कॉल था उसके लिए पहला फंक्शन कॉल है मूव 0123 जो कि स्टे नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है, बीच में आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट करने का काम करेगी 113, और जो दूसरा फंक्शन कॉल है दैट इज मूव 0231 जो कि टेस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है। अब फाइनली जब आपकी डिस्क की वैल्यू 0 हो गई, अब फंक्शन कॉल्स होने बंद हो जाएंगे। यानी कि इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रीन बॉक्सेस हैं वो रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल द येलो बॉक्सेस रिप्रेजेंट द स्टेप्स डिस्प्लेड एज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शन कॉल। यानी कि जितने भी येलो बॉक्सेस हैं वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, यानी कि वो आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि आपके इस टावर ऑफ हेनोई के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्टेप्स को प्रिंट करने का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ट्री जनरेशन तो बहुत अच्छे से देख लिया, लेकिन ये स्टेप्स प्रिंट किस तरह से होते हैं? तो स्टेप्स को प्रिंट करने के लिए इस बाइनरी ट्री को हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल से ट्रावर्स करना पड़ेगा। बाइनरी ट्री को ट्रावर्स करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इस ट्री को यदि आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल से ट्रावर्स करेंगे तो आप अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकेंगे। सो फाइनली the steps are printed by in order traversal because the reason is printf statement appears in the middle of two function calls। आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपकी printf statement है वो दो function calls के बीच में आती है, इसीलिए हमें इस ट्री को in order से ट्रावर्स करना है। यदि ये printf statement ऊपर लिखी जाती और move function calls दो साथ में होते तो ये ट्रावर्सल कहलाता प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, और यदि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट दो फंक्शन कॉल्स के बाद में होती तो ये कहलाता पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो इसको ट्रावर्स करने के लिए यानी कि एक एक स्टेप्स डिस्प्ले करवाने के लिए इस तरह से ट्री को ट्रावर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा मूव डिस्क 1 फ्रॉम 1 to 3, यानी कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। मूव डिस्क 1 दैट इज D1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। टावर नंबर स्टार्ट से टावर नंबर एंड पर हमारी D1 डिस्क मूव होगी, तो D1 डिस्क को हमने मूव किया टावर नंबर एंड पर। दूसरा स्टेप आएगा मूव डिस्क 2 फ्रॉम 1 to 2, यानी कि मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर टेम्प। तो मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर टेम्प। अब आप देखिए हमारी डिस्क नंबर 2 है वो है टावर नंबर स्टार्ट पर, उसे हम मूव करेंगे टावर नंबर टेम्प पर, तो D2 मूव हुई टावर नंबर टेम्प पर।
थर्ड स्टेप हमारा प्रिंट होगा मूव डिस्क 1 फ्रॉम 3 to 2, यानी कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर एंड टू टावर टेम्प, मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर एंड टू टावर टेम्प। आप देखिए हमारी डिस्क 1 टावर नंबर एंड पर है, उसे हम मूव करेंगे टावर नंबर टेम्प पर, तो D1 को हमने मूव किया टावर नंबर टेम्प पर। फोर्थ स्टेप हमारा प्रिंट होगा मूव डिस्क 3 फ्रॉम 1 to 3, यानी कि मूव डिस्क 3 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड, मूव डिस्क 3 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। हमें डिस्क 3 को टावर नंबर स्टार्ट से टावर नंबर एंड पर मूव करना है, तो डिस्क 3 को हमने उठाया और टावर नंबर एंड पर रख दिया। फिफ्थ स्टेप हमारा प्रिंट होगा मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर 2 टू टावर 1, यानी कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर स्टार्ट। अब हम करेंगे मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर स्टार्ट। अब टावर नंबर टेम्प से डिस्क 1 को मूव करके हम टावर नंबर स्टार्ट पर रखेंगे। सिक्स्थ स्टेप हमारा प्रिंट होगा मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर 2 टू टावर 3, यानी कि मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर एंड, मूव डिस्क 2 फ्रॉम टावर टेम्प टू टावर एंड। डिस्क 2 को टेम्प टावर से उठाकर टावर नंबर एंड पर हम मूव करेंगे। सेवेंथ स्टेप हमारा प्रिंट होगा मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर 1 टू टावर 3, यानी कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड, मूव डिस्क 1 फ्रॉम टावर स्टार्ट टू टावर एंड। हम डिस्क 1 को टावर नंबर स्टार्ट से उठाकर टावर नंबर एंड यानी कि लास्ट टावर पर रख देंगे। फाइनली हमारे 7 स्टेप्स कंप्लीट हुए टावर ऑफ हेनॉई के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टावर ऑफ हेनॉई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टावर ऑफ हेनॉई का मतलब है कि टावर ऑफ हेनॉई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम है हमारी नंबर ऑफ डिस्क्स, यानी कि हमें कितनी डिस्क को मूव करना है। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज द नंबर ऑफ डिस्क एंड द ऑपरेशन ऑफ इंटरेस्ट इज मूविंग वन डिस्क। हमें एक समय पर एक ही डिस्क को मूव करना है। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यह हमारा कार्य करने का मुद्दा है। एक्सेप्ट फॉर द बेस केस के अलावा ईच रिकर्सिव कॉल रिजल्ट्स इन कॉलिंग द सेम फंक्शन ट्वाइस मोर। आपने देखा होगा कि जो लास्ट में बेस केसेस दिए गए हैं, यहां पर बेस केस का मतलब क्या है कि जब आपकी नंबर ऑफ डिस्क 0 हो जाती है। पहले आपकी नंबर ऑफ डिस्क 3 थी, 3 से वो 2 हो गई, 2 से वो 1 हुई एंड फाइनली जब वो 0 हो गई तो फंक्शन ने अपने आप को कॉल करना बंद कर दिया। तो यहां पर ये दिया गया है कि जो बेस केस है, यानी कि जब आपकी नंबर ऑफ डिस्क 0 हो जाती हैं, हर बार जो रिकर्सिव कॉल होता है इट रिजल्ट्स इन कॉलिंग द सेम फंक्शन ट्वाइस मोर, यानी कि हर बार रिकर्सिव कॉल सेम फंक्शन को 2 बार कॉल करता है, जो कि इस बाइनरी ट्री से रिप्रेजेंट किया गया है। This point is very important. To solve the problem of n disk, we make 2 raised to n minus 1 disk moves. This is very important कि अगर हमें n disks को मूव करना हो, आपने देखा होगा अभी कि हमने 3 disks को मूव किया, तो 3 डिस्क को मूव करने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगे? 7 स्टेप्स। तो ये 7 जो नंबर है, यानी कि 7 स्टेप्स, वो इस फॉर्मूला से आपको मिल सकता है 2 raised to n. What is n? n is 3. So 2 raised to 3 is 8 minus 1 that is 7. तो आपकी 3 डिस्क की प्रॉब्लम 7 स्टेप्स से कंप्लीट होती है। सिमिलरली सपोज आप 4 डिस्क लेते हैं, तो n is 4, 2 raised to 4 is 16, 16 minus 1 is 15। तो अगर आपको 4 डिस्क को मूव करना हो तो 15 स्टेप्स लगेंगे आपके ये टावर ऑफ हेनॉई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 raised to n minus 1 नहीं है, 2 raised to n minus 1 है। अगर आप 2 raised to n minus 1 पावर में ही लिख देते हैं तो n की वैल्यू 3 है एंड 3 minus 1 हो जाएगा 2, तो 2 raised to 2 बनेगा, दैट इज 4, दैट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। तो 2 raised to n पहले आपको लिखना है, बाद में आपको -1 करना है, तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे। और इससे ये पता चलता है कि हमारे टावर ऑफ हेनॉई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज डिनोटेड बाय O ब्रैकेट 2 to the power of n, which is also called as big O 2 to the power of n, क्योंकि 2 raised to n जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स किए जाते हैं। So this is how we solve the problem of tower of Hanoi. Thanks for watching these videos. Please like and subscribe. Thank you so much.